प्यारे साथियों, जैसे आपने थंबनेल में देखा होगा कि 1 दिसंबर 2020 में जो आपका एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ से जीएस के जो 50 क्वेश्चन आपके आए थे, उन सभी क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ और आपको ध्यान से इन क्वेश्चनों को समझना है और आप यहाँ से पता लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन यानी किस तरीके के क्वेश्चन आपके दिल्ली पुलिस में आते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और हाँ, मेरे करने से पहले आप क्वेश्चनों को करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको 2 सेकंड का टाइम दूंगा करने के लिए। जैसा आपका पहला क्वेश्चन है, इसे ध्यान से समझते हैं, ध्यान से पढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता के निम्नलिखित में से कौन सी धारा न्यायिक कार्यवाही के दौरान झूठे साक्ष्यों के लिए दंड का प्रावधान करती है? इसका आप जवाब दीजिएगा और फिर मैं आपको बताता हूं। तो उम्मीद करता हूं सभी ने इसका आंसर लगा लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है आपका 193। धारा 193 आपकी ये कहती है, यदि आप झूठे साक्ष्य पेश करते हैं उसके लिए दंड का प्रावधान है। और यदि हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की, भारतीय दंड संहिता 1 जनवरी 1862 को लागू किया गया था। यदि हम बात करते हैं दंड संहिता की, तो ये जो दंड संहिता है आपकी 1 जनवरी 1862 में लागू की गई थी। ये भी आप नोट करके रख लीजिएगा। भारतीय दंड संहिता, ये जो भारतीय दंड संहिता है ये कब लागू की गई थी, ये भी आपका क्वेश्चन बनता है। 1 जनवरी 1862 में ये लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है। दिसंबर, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम पे, दिसंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को हाल ही में दिया गया पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है? यदि हम बात करते हैं, ये पद्मश्री पुरस्कार उस टाइम पे कंगना रनौत को मिला था। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका नंबर 3 है कि किस संविधान संशोधन, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन देखते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन है संविधान का। संविधान से ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। संविधान के आपके यहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं और भी क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय नागरिकों के लिए मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ये आपका क्वेश्चन है। 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई थी? कौन सा संविधान संशोधन था? ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में ये किया गया था। तो 61वां संविधान संशोधन आपका, ये ऑप्शन आपका डी बनता है। 61वां संविधान संशोधन 1988 में किया गया था। और यदि अनुच्छेद की बात करते हैं, अनुच्छेद इसका यदि बात करते हैं, यह कानूनी अधिकार आपका, अनुच्छेद की बात करते हैं तो 326 अनुच्छेद में है। अगर हम अनुच्छेद की बात करते हैं, एक्ट की बात करते हैं, तो 326 अनुच्छेद में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। पहले मतदाता की आयु 21 वर्ष थी। 61वें संविधान संशोधन में 1988 में ये आपकी 18 वर्ष कर दी गई। पहले 21 वर्ष थी, 18 वर्ष कर दी गई। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय बजट, ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार ई कॉमर्स लेन देनों पर, ये खालिस्तान आपका दिया हुआ है, की दर से टीडीएस लगाया जाता है। तो उस टाइम पे अगर टीडीएस की बात करते हैं, उस टाइम के टीडीएस की बात करते हैं, तो उस टाइम पे टीडीएस 1% था। ये करंट का क्वेश्चन है।
केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार 1% TDS लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। TDS से यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, इसको आप अच्छे से पढ़कर जाएंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योगपति राज्यसभा में सांसद रहा है। यदि हम बात करते हैं, ये राज्यसभा में जो संसद होते हैं 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। यदि हम अधिकतम सदस्यों की बात करते हैं, राज्यसभा में 250 होते हैं और जिनमें से 12 सदस्य को भारत का राष्ट्रपति नामित करता है और उनमें से आपकी बात करते हैं विजय माल्या यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। विजय माल्या संसद रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खालिस्तान में बाईचुंग भूटिया के नाम पर, यानी किस स्थान पर बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थान के पास निर्मित किया गया है। वह बताना है आपको कि किस राज्य में है। तो ये आपका है सिक्किम। यदि हम बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम राज्य में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम उनके जन्म स्थान के बिल्कुल नज़दीक। अगला क्वेश्चन है, बहुत खास क्वेश्चन है। यह है, नेपाल के किस मंदिर को वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो स्वयंभूनाथ मंदिर है, इसे स्वयंभूतनाथ मंदिर, इसे वानर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यदि बात करते हैं, यह काठमांडू शहर में स्थित है। काठमांडू में यदि स्थित की बात करते हैं, यह काठमांडू शहर में स्थित है और इसे निर्मित कराया था राजा मानदेव ने। राजा मानदेव ने इसे 13वीं शताब्दी में निर्मित कराया था। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जूनागढ़ में बाहुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा निम्नलिखित में से कौन सा है। यह भी कई बार क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है। यदि हम बात करते हैं महाबत के मकबरे की, ये महाबत का जो मकबरा है जूनागढ़ के बाहुद्दीन भाई हसन भाई का मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। और हाँ, ये गुजरात राज्य में स्थित है। जूनागढ़ गुजरात राज्य में स्थित है और यह प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में है और इसे वास्तुकला के हिंदू, इस्लामी तथा यूरोपीय वास्तुकला का निर्मित है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका मोटर वाहन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 43 के अनुसार वाहन के अस्थायी पंजीकरण हेतु क्वेश्चन मार्क से अधिक की अवधि अनुमत नहीं है। अर्थात जब आप मोटर वाहन लेते हैं तो आपको जो पंजीकरण कराना होता है वो कितने दिन के अंदर कराना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। 1 महीने के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, पंजीकरण कराना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ग्रामीण या शहरी के रूप में वर्गीकृत किए जा सकते हैं कौन से बैंक है जो ग्रामीण और शहरी दोनों में वर्गीकृत किए जाते हैं। ये आपका है सहकारी बैंक। आपका जो राइट ऑप्शन है डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सहकारी बैंक। और अधिनियम 1949 के अनुसार
यह अधिनियम आपका 1965 में, है ना। अधिनियम 1949 के साथ साथ बैंकिंग कानून 1965 के तहत आता है, ठीक है ना। अगर बैंकिंग अधिनियम की बात करते हैं, बैंकिंग अधिनियम 1949 के साथ ये आता है, बैंकिंग कानून अधिनियम आता है 1965। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजों ने बंग भंग को खालिस्तान में निरस्त कर दिया था। बंग भंग कब निरस्त किया गया था, ये आपको बताना है। बंग भंग जो है अंग्रेजों ने कब निरस्त किया था, ये आपका 1911 में निरस्त किया गया था। लॉर्ड कर्जन ने 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया था। यदि हम बात करते हैं 1905 की, 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। ये उस समय का वायसराय थे, है ना। 1905 में वायसराय कौन था, वो था लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन किया गया था। यदि हम बात करते हैं बंगाल विभाजन की, तो यहाँ पे आपका बंगाल विभाजन कब, ये था 16 अक्टूबर 1905 में। किसके कार्यकाल में, लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, यानी उस समय वायसराय की बात करते हैं तो लॉर्ड कर्जन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वर्ष कुटुंब न्यायालय अधिनियम लागू किया गया। तो 1984 में पारिवारिक न्यायालय की स्थापना की गई थी और धारा 7A तथा 2 में इसका वर्णन आपको मिलता है। धारा 7(1) और 2 में इसका वर्णन मिलता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आप लोगों के लिए, अंगूर की बेल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अंगूर की बेल खालिस्तान का एक उदाहरण है। ये आरोही क्रम की आपकी बेल होती है, आरोही क्रम। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में व्यापारी काफिले के नेता को कहा जाता था। ये आप बताएं क्वेश्चन को, सातवाह इसे कहा जाता था। जो व्यापारियों का काफिला होता था, जो उनका एक नेतृत्व करता था, वो उसे सातवाह कहा जाता था। नेक्स्ट है आपके लिए क्वेश्चन, सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 ईस्वी में की स्थापना की गई थी। सर विलियम जोन्स द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, क्वेश्चन है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल आपका फर्स्ट, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2019 में मुंबई इंडियंस IPL क्रिकेट टीम के मुख्य कोच निम्नलिखित में से कौन से थे। खेल संबंधित भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको खेल संबंधित क्वेश्चन को नज़र में रखना है, इनको अच्छे से पढ़ के जाना है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि 2019 में मुंबई इंडियंस IPL क्रिकेट टीम के मुख्य कोच थे महिला जयवर्धने। नेक्स्ट है आपका, एक ऐसी बीमारी है, कौन सी, एक ऐसी बीमारी है, खालिस्तान एक ऐसी बीमारी है जो बुखार, खांसी, सीने में दर्द और वजन घटने जैसे लक्षणों के साथ प्राय फेफड़ों में विकसित होती है। ये होती है क्षय रोग।
यदि हम बात करते हैं तपेदिक, ये क्षय रोग जो होता है तपेदिक भी इसे बोलते हैं। तो इसमें बुखार, खांसी, सीने में दर्द, वजन घटना जैसे लक्षणों के साथ विकसित होती है। यह एक संक्रमण रोग है। यदि तपेदिक की बात करती हैं, एक संक्रमण रोग है जो आमतौर पर बैक्टीरिया के कारण फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। ओजोन ऑक्सीजन के दो अणुओं द्वारा बना एक अणु है। ओजोन ऑक्सीजन के दो परमाणुओं से बना एक अणु है। यही आपका गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडलीय ओजोन में कमी हेतु उत्तरदायी है। बिल्कुल सही है, ये आपका राइट है। ओजोन का कवच सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की सतह की रक्षा करता है। ये बात बिल्कुल सत्य कही गई है। ओजोन एक घातक विष है, बिल्कुल सत्य बात है। यानी ये और ये तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट है। और इसमें गलत पूछा गया है कि कौन सा कथन गलत है, तो आपका ये वाला जो कथन है वो गलत है, अर्थात आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी करंट का क्वेश्चन है आपका। अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा संगठन एजेंसी भुगतान पेमेंट संचालित नहीं करता है? तो यदि हम विप्रो की बात करते हैं, विप्रो भुगतान पेमेंट संचालित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट 2020-21 के अनुसार भारत में दुग्ध उत्पादन यानी दूध उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा यानी 2018-19 की अपेक्षा कितना बढ़ा है? तो यदि बात करते हैं, यहाँ पर दूध उत्पादन की बात कर रहे हैं कि कितना दूध उत्पादन आपका बढ़ा है, तो आपका 2.5% दूध उत्पादन बढ़ा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की राजवित्त नीति का भाग नहीं होता? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है आपका। कर नीति या अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति, निवेश या विनिवेश रणनीतियां, ये आपकी अर्थव्यवस्था में जो धन की आपूर्ति होती है, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी कर नीति भी आपका बात करते हैं, ये आपका राइट हो जाएगा। कर नीति जो है भाग होती है, और आपका निवेश या विनिवेश नीति भी आपका भाग होती है, और ऋण या अधिवेश भी आपका राजवित्त नीति का यानी फाइनेंशियल पॉलिसी जो होती है, फाइनेंशियल पॉलिसी उसका भाग होती है। और जो अर्थव्यवस्था में जो धन की आपूर्ति होती है, ये आपका फाइनेंशियल पॉलिसी का भाग नहीं होता। यानी आपका जो नहीं होता वो आपका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 41% से अधिक घरों में सर्वाधिक प्रचलित पेयजल स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो हैंडपंप और ट्यूबवेल की अगर बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा घरों में यही प्रयोग किया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन है आपका, विनी महाजन राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव थी, अर्थात किस राज्य की ये महिला मुख्य सचिव थी, ये आपको बताना है।
यह पंजाब राज्य की सबसे पहले पंजाब राज्य की मुख्य सचिव थी। और यदि हम बात करते हैं, ये एक सबसे वरिष्ठ बेंच की आईएएस अधिकारी थी। विनी महाजन पंजाब राज्य की पहली मुख्य सचिव रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बगुरुब्बा समुदाय यानी खालिस्तान है, बगुरुब्बा समुदाय के लोगों द्वारा किए जाने वाला समूह नृत्य कौन सा है? अब बगुरुब्बा की अगर हम बात करते हैं, ये बोडो जनजाति के लोग, बोडो समुदाय के लोग समूह नृत्य करते हैं। इसे तितली नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। बोडो जो बगुरुब्बा जो है, इसे तितली नृत्य भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अर्थात अपनी मुद्राओं में वे तितलियों के समान, अपनी मुद्राओं में वे तितलियों के समान होने के कारण इस नृत्य को तितली नृत्य भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, दून खालिस्तान और शिवालिक के मध्य अनुदैर्ध्य घाटियां हैं। दून और कौन सी जो घाटी है, कौन सा पर्वत या मैदान है जिनकी बीच ये घाटियां हैं, आपको बताना है। निम्नतर हिमालय के मध्य ये घाटियां हैं। ये सिंधु नदी से लगभग 2400 किलोमीटर पूर्व ब्रह्मपुत्र नदी के करीब भारतीय उपमहाद्वीप में ये आपको मिलेंगी। 10 से 15 किलोमीटर चौड़ाई है और 15 से 2000 मीटर इनकी ऊंचाई है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका, आदिचनलूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? आदिचनलूर पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। थुथुंडी जिले में है। यदि हम बात करते हैं जिले की, ये थुथुंडू जिला है। थुथुकुंडी जिला है ये आपका, थुथुकुंडी जिला है। थुथुकुंडी जिले में ये आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी मृदा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको ध्यान से समझना है कि ये गलत कथन पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। चिकनी मृदा के कणों के बीच बहुत कम खाली स्थान होता है, बहुत कम खाली स्थान होता है। ये बात बिल्कुल सत्य बात है। चिकनी मृदा को फुसलर्स अर्थ भी कहा जाता है, ये भी सत्य है। चिकनी मृदा का उपयोग घट और खिलौने बनाने के लिए किया जाता है, ये भी सत्य है। घट का मतलब होता है बर्तन बनाने के लिए, घड़े वगैरह जिसे हम बोलते हैं। बर्तन बनाने के लिए, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चिकनी मृदा का प्रयोग किया जाता है, सत्य बात है। चिकनी मृदा अधिक समय तक जल ग्रहण नहीं कर सकती, ये बात बिल्कुल गलत है। चिकनी मृदा तो अधिक समय तक जल ग्रहण कर सकती है, और यही आपका राइट हो जाएगा। आपका जो रॉन्ग है वही आपका राइट हो जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीन भारतीय पुस्तक शल्य क्रिया यानी सर्जरी पर आधारित है? देखो ये आपको ध्यान से समझना है, यहाँ पे आपको डाउट रह जाएगा, क्योंकि चरक संहिता ये भी चिकित्सा से संबंधित है और सुश्रुत संहिता ये भी आपकी चिकित्सा से संबंधित है। लेकिन यदि बात करते हैं तो आपका राइट आंसर होना चाहिए बी,
चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है, लेकिन ये सर्जरी से संबंधित नहीं है। शल्य चिकित्सा की यदि हम सर्जरी की बात करते हैं तो शल्य चिकित्सा इसकी नींव प्रदान करती है, ठीक है ना। सुसूत्र जो शल्य चिकित्सा की अगर हम बात करते हैं तो सुसूत्र संहिता से यहाँ से इसकी नींव पड़ी थी, और चरक संहिता भी आपकी मुख्य चिकित्सा की एक आधार है, इसलिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शहर ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है? तो गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी की बात करते हैं तो गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी, पटना की बात करते हैं गंगा, और कटक की बात करते हैं शिप्रा, और दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। चौपड़, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौपड़, जिसे चौपर या चौसर भी कहा जाता था, एक प्राचीन भारतीय क्या थी? ये खेल बोर्ड था या क्या था? हकीकत में ये खेल बोर्ड ही था, एक तरीके का आपका ये खेल बोर्ड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नारा दिया गया है? आप सभी को पता है, स्वामी विवेकानंद द्वारा उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको, ये इन्होंने नारा दिया था, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक मत रुको। नारे भी आप लोगों को पढ़ लेने हैं अच्छे से, यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। और यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, मैं 20 सोल्ड लेके आने वाला हूँ यहाँ पर 20। आज जब तक आपकी परीक्षा होगी, आप यहाँ 30-35 मिनट की 40 मिनट की वीडियो बनने वाली है, तो 40 मिनट में आपके ये 50 क्वेश्चन यहाँ थोड़ा मैं समझाने में लग रहा है, नहीं तो ये 15 मिनट का ही काम है, इतना ज़्यादा नहीं है। तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि प्रतिदिन हमारे चैनल पर आपको मिलेंगी ये सॉल्व, अभी मैथ का और रीजनिंग का भी मैं आपको देने वाला हूं। पहले मैं जीएस का, उसके बाद मैथ रीजनिंग का यहाँ पे मैं सॉल्व देने वाला हूं। सारे प्रीवियस पेपर 2020 के जितने भी आपके प्रीवियस पेपर हैं वो मैं यहाँ पे कराने वाला हूं। और आप यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन है आपका, सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार द्वारा घोषित आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के अंतर्गत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए खालिस्तान ब्याज दर रखी गई है। तो ये 2020 का करंट का क्वेश्चन था। उस समय की यदि बात करते हैं तो उस टाइम पे ये रखी गई थी 9.25। यदि आपको डिटेल में पढ़ना है तो ये डिटेल में भी मैं वीडियो आपकी बना दूंगा इसके आधार पर। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए सारा हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात भारत की जनगणना 2011 की कौन सी जनगणना थी? याद रखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात ये आपकी 7वीं जनगणना थी। यदि हम बात करते हैं 1872 में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेरियो ने प्रथम जनगणना संपन्न कराई थी। 1872 में प्रथम जनगणना भारत में हुई थी। उसके बाद देख लेते हैं, ये स्वतंत्रता के बाद की बात कर रहे हैं, स्वतंत्रता के बाद कौन सी है? तो 7वीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है संविधान सभा की, देखो तीसरा चौथा क्वेश्चन है आपका संविधान से। तो संविधान से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं, तो संविधान को आप अच्छे से समझिएगा। संविधान सभा की निम्नलिखित में से कौन सी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे? यदि बात करते हैं तो ये संघीय समिति से संबंधित नहीं थे। तो संघीय जो समिति थी इससे संबंधित ये अध्यक्ष नहीं थे। यदि बात करते हैं
यहाँ बाकी के थे ये संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यदि बात करते हैं संघीय समिति के अध्यक्ष, ये देख लो ये नहीं कह रहा है, तो संघीय समिति के जो अध्यक्ष थे वे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। बाकी ये समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे के सारे, और ये आपका रह जाएगा यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? याद रखना है कि आपको कथन पूछ रहा है कि कौन सा सही कथन है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, बर्मा टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय टेक्टोनिक प्लेट के नीचे जाने के कारण 2004 में जो सुनामी आई थी उसका कारण था। ये कथन गलत है। दूसरा, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन ज्वार और बाटा कम आता है, कम नहीं अधिक आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, गर्म महासागरीय धाराएं ध्रुवीय या उच्च अक्षांशों के उष्ण कटिबंधीय या निम्नतर अक्षांशों तक पानी ले जाती है। नहीं, ये भी सत्य है, नहीं है। प्रशांत महासागर की तुलना में हिंद महासागर में सुनामी नगण्य है, ये बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। आपका राइट ऑप्शन बन जाता है ये राइट है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की फाइकस, देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत में फाइकस रिलीजियोसा को खालिस्तान वृक्ष के नाम से सामान्य तौर पर जाना जाता है, पीपल के पेड़ को। ये पीपल का पेड़ है, पीपल के पेड़ को जाना जाता है, ये याद रखेंगे आपका। और हाँ, इसी वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, पीपल के वृक्ष के नीचे ही। रोहतास का किला वर्तमान में कहाँ स्थित है? रोहतास का किला यदि बात करते हैं ये पाकिस्तान में, जो वर्तमान समय है वो पाकिस्तान में है। और यदि बात करते हैं इस किले को वर्ष 1997 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल में दर्जा दिया गया है और ये पाकिस्तान प्रांत में है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कभी प्राप्त नहीं हुआ? राजीव गांधी पुरस्कार किसको प्राप्त नहीं हुआ ये आपको बताना है। यह है आपका शिखर धवन। शिखर धवन को राजीव गांधी पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। यदि हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो सचिन तेंदुलकर को 1997-98 में प्राप्त हुआ था। धोनी को बात करते हैं तो 2007 में आप इसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ था और कोहली को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और यदि बात करते हैं विश्वनाथ आनंद की तो उसे भी यह पुरस्कार प्राप्त है। शतरंज में उपलब्धियों के कारण विश्वनाथ आनंद को भी यह खिताब मिल चुका है। आगे देख लेते हैं, आर प्रज्ञानंदा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? देखो खेल से संबंधित भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये बात करते हैं शतरंज के महान खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदा का संबंध शतरंज से है। और हाँ, इसके बारे में और थोड़ा सा जान लेते हैं। ये 12 वर्ष 10 माह और 13 दिन, 12 वर्ष 10 माह और 13 दिन, 12 वर्ष 10 माह 13 दिन
को ग्रैंड मास्टर की उपलब्धि प्राप्त कर ली थी इन्होंने। ये याद रखना है आपको, बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह और मुगलों के बीच हुए युद्ध में वीर गति प्राप्त करने वाले योद्धाओं की याद में पंजाब में खालिस्तान आयोजित किया जाता है। कौन सा मेला? ये माघी मेला प्राप्त भरा जाता है आपका पंजाब में, माघी मेला। और यह आपके माघ महीने में भरा जाता है, माघ महीने में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन बताना है। ये भी आपको याद रखना है कि वो आपसे कौन सा गलत या सही पूछता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है, यही पहला ही गलत है। क्यों? क्योंकि आयोडीन की कमी से एनीमिया नहीं, घेंगा रोग होता है। घेंगा, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, ना कि आपका एनीमिया। और बाकी के, जब ये पहला ही गलत है, बाकी के पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। तो मानव शरीर में अतिरिक्त वसा त्वचा के नीचे, बिल्कुल सत्य है। प्रोटीन में मानव शरीर में ऊतकों के निर्माण और अनुरक्षण में सहायता मिलती है, बिल्कुल सत्य बात है। मानव शरीर को खनिज पदार्थों की आवश्यकता कम मात्रा में होती है, नहीं, खनिज की तो अधिक मात्रा में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020 करंट का क्वेश्चन है, उस टाइम का। केंद्रीय बजट 2020-21 में घोषित किसान रेल योजना के अधीन उद्घाटन ट्रेन खालिस्तान के किसके बीच चली थी? ये आपको बताना है। 2020-21 में ये किन किन के बीच, बिहार और महाराष्ट्र के बीच ये ट्रेन चली थी। यदि शहर की बात करते हैं तो दवलाली बिहार से और दानापुर के बीच चली गई थी। महाराष्ट्र के दवलाली और बिहार के दानापुर के बीच ये ट्रेन चलाई गई थी 2022 में। नेक्स्ट है, बच्चों की कहानी की पुस्तक खालिस्तान में अकेला एक काल्पनिक पात्र है। आपको पता है दी जंगल बुक में मोगली वाले, यदि देखते हैं आप, मोगली का अपने बचपन में देखे होंगे, तो अकेला उसी में है, और ये आपको याद रखना है, दी जंगल बुक इसी में है। नेक्स्ट है केंद्रीय बजट 2020-21, ये करंट का क्वेश्चन था उस टाइम का, 2020 में जब आपका एग्जाम हुआ था। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कितने लाख तक की शुद्ध आय वाले वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में छूट है? तो उस टाइम की यदि बात करते हैं तो 5 लाख की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन आपको बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखते हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर स्थित है, बिल्कुल सत्य बात है। अरब सागर स्थित आपका भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है, सत्य बात है। यदि हम बात करते हैं बाकी की, भारत के बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो भारत के पूर्व में है, भारत के पूर्व में, ये पूर्व में है,
बंगाल की खाड़ी पूर्व में है और हिंद महासागर दक्षिण पूर्व में है। उत्तर पूर्व ना होकर दक्षिण पूर्व में है, ये दक्षिण पूर्व में है। हिंद महासागर दक्षिण पूर्व में है और आपका हिमालय जो पर्वत है उत्तर पूर्व में है, ये आपका उत्तर पूर्व में है। यदि हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की उत्तर पूर्व में है, तो ये आपका सही स्थिति होनी चाहिए थी। फर्स्ट इसका राइट आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, गांधी जी ने खालिस्तान को रोलेक्ट अधिनियम के अहिंसक विरोध दिवस के रूप में मनाने हेतु भारतीयों से अपील की थी। तो ये मैं आपको बता देता हूँ 6 अप्रैल 1919 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, राइट ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसी भारतीय जनता से भूमि राजस्व यानी लगान ग्रहण करने के लिए अंग्रेजों द्वारा मध्यस्थ के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? ये कौन सी जाति थी या कौन लोग थे, भारत की कौन जनता थी जिन्हें मध्यस्थता के रूप में नियुक्त नहीं किया गया था? यदि हम बात करते हैं कुमार मत्स्य को नहीं किया गया था, जमींदार महालवाड़ी और रेत्यावाड़ी को किया गया था, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, कोंकणी भाषा में शपथ लेने वाले गोवा के पहले राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन थे? ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ये थे भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी की बात करते हैं तो ये गोवा के पहले ऐसे राज्यपाल थे जो कोंकणी भाषा में इन्होंने शपथ ग्रहण की थी और ये उत्तराखंड राज्य के दूसरे मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम द्वारा भारत के गैर विनिमय योजनाएं प्रतिबंधित कर दी गई थी। कब, कौन से वर्ष में ये आपकी प्रतिबंधित कर दी गई थी? ये आपकी प्रतिबंधित कर दी गई थी 2019 में। और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार की गई थी। और बोर्ड अधिनियम होता है 1992, सहकारिता समिति अधिनियम होता है 2002। ये आपको याद रखना है। 3 अधिनियम आपको याद रखने हैं। पहला है भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934, दूसरा है बोर्ड अधिनियम यानी विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992, तीसरा अधिनियम है सहकारी समितियां अधिनियम 2002। ये आपको याद रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, अच्छे से आप लोगों ने कर लिए होंगे और इतना आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं कितना क्वेश्चन कर सकता हूँ, कितने क्वेश्चन मैं लगा सकता हूँ। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संगीत शैली प्राय सूफीवाद से संबंधित है? तो ये सूफीवाद से संबंधित है आपकी कव्वाली। उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक आपको ये वीडियो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। और जो वीडियो पर अभी जो नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पेपर के साथ। सेकंड पाली में जो 1 दिसंबर को सेकंड पाली में एग्ज़ाम हुआ था उसके साथ मिलते हैं कल। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।